तलवार के नीचे गर्दन हो तो भी लोगों ने कलमा पढ़ लिया तो बात खत्म। किसी की नीयत पर क्यों बात करें। पार्लियामान को इज्जत दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। बोले, हमारे सामने सिर्फ एक सवाल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी है या नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर गैर आईनी हुआ तो बरकरार नहीं रहेगा। कानून अच्छा या बुरा होने पर बहस हो सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, मेरा एक सवाल कानून आइन होने और दूसरा पार्लियामान के इख्तियार का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के शिके कैसे आइन से मुतसादिम नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, एक्ट के शिकों को गैर आइनी साबित करने का बोझ दरख्वास्त गुजारों पर है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आप सिर्फ ये कह दें कि दरख्वास्त गुजार अपना बोझ उतारने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अटॉर्नी जनरल को आज ही दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, क्यों नहीं कहते आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज़ दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया। आइन की किताब को पार्लियामान ने जानदार बनाया ताकि बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल हो सके। आप अगर अपने दलाइल मरकूज़ रखते तो इतनी बहस ना छिड़ती। आपने अपनी पूरी बहस जो शुरू की है वो किसी और नुक्ते पर की है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब से आइन बना है आर्टिकल 191 में कोई तरमीम नहीं हुई। आर्टिकल 191 में तरमीम ना होना अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 191 में लॉ का लफ्ज़ बाकी आइनी शिकों में इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से मुख्तलिफ है। मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए विफाकी काबीना के बड़े फैसले। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर करने की मंजूरी। काबीना ने सुहेल अब्दुल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब लगाने की मंजूरी दे दी। उधर निगरान वज़ीर आज़म का PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इज़हार। इजलास खिताब में कहा, आवाम के टैक्सों से इदारों का खसारा पूरा करना नामज़ीद मुमकिन नहीं। PTIA और खसारे का शिकार दीगर इदारों की निजकारी के अमल को मजीद तेज करने की हिदायत करती। चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि चेयरमैन PTI पेश हों। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि चेयरमैन PTI पहले तो यहां आते नहीं थे, अब प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। आप शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराएं, हमने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। हम सिक्योरिटी के लिए IG को भी लिख देते हैं। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चेयरमैन PTI ने चैलेंज कर दिया। वकील शेर अफजल मरवत के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने लिखा, आप केस की नकूल वसूल कर लें, हालांकि नकूल वसूल नहीं की। इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने कमीशन, इलेक्शन कमीशन, हुक्काम और सियासी जमातों ने सर जोड़ लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक। मुजव्वज़ा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक तबादला ख्याल। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI समेत तमाम जमातों के अरकान शरीक। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला जारी करेगा। कभी बिजली, कभी पेट्रोल, कभी गैस। निगरान हुकूमत की अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। गैस टैरिफ में बड़े इजाफे की तैयारी कर ली। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ में 129% इजाफा मुतवक्के। कमर्शियल सार्फिन के लिए 136 और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए 71% इजाफे का तयन। घरेलू सार्फिन और रोटी तंदूर के टैरिफ को बरकरार रखने की तजवीज़। नए गैस टैरिफ की मंजूरी ECC और विफाकी काबीना देगी। मुल्क भर में नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी पर जलसे का स्टेज कैसे तैयार किया जाएगा, प्लान तैयार। जराये के मुताबिक जलसे के पंडाल में 3 मंजिला स्टेज तैयार किया जाएगा। पहली मंजिल पार्टी कायदीन के लिए मुख्तस, दूसरी मंजिल पर पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वज़रा बराजमान होंगे। मरकजी क़यादत को मीनार पाकिस्तान के अकबी गेट से एंट्री दी जाएगी। पंडाल में कौमी असम्बली के हल्का नंबरों के हिसाब से इंक्लोयर्स बनाए जाएंगे। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर 91 पैसे सस्ता 279 रुपये 60 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर 280 रुपये 81 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। वेल्डन शाहीनों, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख का नया रिकॉर्ड बना दिया। ग्रीन शर्ट्स का सबसे बड़े हदफ का कामयाब ताक़ुब।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 345 रन का बड़ा हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग, शानदार सेंचुरियां बनाई। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 176 रन की शराकत कायम। मोहम्मद रिजवान ने 131, अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड कप डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। पाकिस्तान टीम हैदराबाद से अहमदाबाद के लिए रवाना। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सनसनीखेज और कांटे के मुकाबले जारी। अफगानिस्तान और मेजबान भारत आमने सामने। अफगानिस्तान की हरीफ टीम के खिलाफ बैटिंग जारी। अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप मेला चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कल भारत रवाना होंगे। ज़का अशरफ 14 अक्टूबर को पाक भारत मैच स्टेडियम में बैठकर देखेंगे। रवानगी का फैसला पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ों के लिए पासपोर्ट जमा कराने की इजाज़त के बाद किया गया। ज़का अशरफ का कहना है कि भारत जाने का मकसद पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई करना है। रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले अफगानी पाकिस्तान में रह सकते हैं, तंग न किया जाए। वजारत सरहदी अमूर और अफगान रेफ्यूजी कमीशन का तमाम महकमों को खत लिखा। कार्ड रखने वालों को तंग करने से पाकिस्तान का आलमी तशख्खुस मजरू होगा। जिन अफगानियों के पास कार्ड नहीं, उन्हें रजाकाराना तौर पर वापस भेजा जाएगा। हुकूमत के गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 20 दिन बाकी रह गए। कमिश्नर कराची का दूध की कीमतें 180 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। डेयरी फार्म्स ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजारों की कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी कर दिया। सिंध हुकूमत कमिश्नर कराची समेत दीगर 2 नवंबर को रिकॉर्ड समेत तलब। बैरून शहर से आने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों की रिहाइश की परेशानी खत्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस स्टेशन कला गुजर सिंह में सराह का इफ्तिताह कर दिया। अब कहते हैं लाहौर आमद पर सर्राह से अफसरान और अहलकारों के क़याम गाह का दरीना मसला हल होगा। कंप्यूटर, कस्टम्स, प्रिंटर्स, फैक्स समेत दफ्तरी उमूर के लिए दरकार सहूलियात भी मौजूद हैं। पंजाब पुलिस के मंसूबे को बगैर महकमाना फंड्स। और जापान का जिंदगी को आसान बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल। एक और रोबोट तैयार कर लिया। रोबोट को आफतज़दा इलाकों और खिला में काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।